इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वास्तव में है क्या? आप डॉक्टर के पास जाते हो प्रेगनेंसी के टाइम में और डॉक्टर बोलते कि आपका गर्भ, आपका बच्चा मर सकता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की यहाँ पर कंडीशन अराइज हो गई है, आपका बच्चा का जन्म होते ही मर जाएगा, बीमारियों से फुल परिपूर्ण होकर आएगा। दिमाग खराब हो जाता है कि यार वास्तव में एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस वास्तव में होता क्या है। एक चीज पिक्चर में बना लेना, बिल्कुल ध्यान से चुपचाप सुनते रहना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मैं सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर करूंगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वास्तव में है क्या, काफी सिंपल तरीके से समझना। एक पिक्चर में एक चीज आती है, दैट इज आरएच फैक्टर। ध्यान से सुनना, आरएच फैक्टर, आरएच दैट इज द रेशियस मंकी के नाम पर पढ़ा है, उन पर रिसर्च वगैरह हुई थी, ठीक है। अब आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर कह रहा है कि हमारे अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। क्लियर है? तो सब छोड़ो, आरबीसी को हम यहां पर लेके आएंगे। कह रहा आरबीसी के ऊपर अगर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो हम कहेंगे वहां पर आरएच फैक्टर मौजूद है, उसको हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। और आरएच नेगेटिव क्या होगा? जिसमें जो आरबीसी होती है उसके ऊपर प्रोटीन नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? ओके साहब, यहां तक पता चल गया। अब देखो कॉम्प्लिकेशन कैसे अराइज होता है, इसको ध्यान से सुनना। फादर के अंदर आरएच पॉजिटिव है, मदर के अंदर आरएच नेगेटिव है, ठीक है, दोनों के अंदर। क्लियर पता चला? अब जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो रहा है, नया बच्चा जन्म ले रहा है, अगर वो आरएच नेगेटिव है, माता के अंदर आरएच नेगेटिव है, बच्चे के अंदर भी आरएच नेगेटिव है, नो कॉम्प्लिकेशन। लेकिन मदर के अंदर आरएच नेगेटिव है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आरएच पॉजिटिव है, यहां पर कॉम्प्लिकेशन होगा, यहां पर बच्चे के लिए रिस्क होगा। क्लियर है? ओके। अब मदर के अंदर भी आरएच नेगेटिव है, सन के अंदर भी आरएच पॉजिटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट जो बच्चा होगा, उस केस में क्या होगा कि जो बच्चे का ब्लड है वो मदर के अंदर एंटर कर जाएगा। बच्चा इधर, मदर इधर, बच्चा का ब्लड मदर के अंदर आ गया। अब मदर के अंदर आने पर उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, तो उस केस में प्रेगनेंसी सेफ होगी, पहला बच्चा बिल्कुल सेफ होगा। यहां पर कोई भी केस, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी होती है, सेम कंडीशन अराइज होती है कि मदर के अंदर आरएच नेगेटिव, बच्चा फिर से साला आरएच पॉजिटिव आ गया। अब बच्चा आरएच पॉजिटिव, मदर आरएच नेगेटिव, सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी भी सेम कंडीशन से हुई थी, मदर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है, मदर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है, वो बच्चे के अंदर आएगी। अब पहले बच्चे की तरफ से मदर में आ गई, अब वो ऑलरेडी इनके पास है, तो यार ये तो नया बच्चा है, इतनी औकात है क्या इधर चला जाए? माता सबसे बड़ी होती है। अब माता के तरफ से बच्चे के अंदर आएगी और बच्चे के अंदर आकर क्या करेगी? उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ रहे हो? उसको आरबीसी जो बच्चे के अंदर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी तो वहां पर हीमोग्लोबिन निकलेगा, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा? बिलरुबिन बनाना स्टार्ट कर देगा, बिलरुबिन बनाना स्टार्ट कर देगा। और जब बिलरुबिन बनाना स्टार्ट कर देगा तो एक कंडीशन अराइज हो जाएगी, दैट इज ऑफ द जॉन्डिस। समझ लो, जॉन्डिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी, एनीमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब जब एनीमिया अराइज हो गया, बच्चे के अंदर एनीमिया फैल गया, तो अब क्या होगा कि बच्चे के अंदर बोन मारो होता है, अस्थि मज्जा होता है, बार बार आरबीसी, बहुत सारा आरबीसी बनाने लग जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी बनाने लग जाएगा उस एनीमिया से लड़ने के लिए, और बहुत ज्यादा आरबीसी बन गया। और आरबीसी का एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज इरिथ्रोब्लास्ट, सॉरी इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट, बहुत ज्यादा बना रहा है, उसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टल्स, फर्टल्स के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक पता चल गया। और उससे हमारी बॉडी क्या होती, धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट कर देती, बहुत सारी ज्यादा क्वांटिटी में आरबीसी बन जाएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो इसके लिए पहले से ही हम क्या करते हैं कि माता के एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक एंटीबॉडी लगाते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो याद रख लेना। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां पर भी बनता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन बनती है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। सो प्रिवेंशन के लिए उसमें एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे इस कॉम्प्लिकेशन को रोका जाए। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक